हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी लाई हूँ। राधा रानी ने बनाए कान्हा जी के लिए पराठे। मथुरा के पास एक छोटे से गांव में राधा रानी नाम की एक अत्यंत सरल प्रेममयी स्त्री रहती थी। उसकी सुंदरता और सादगी से गांव का हर व्यक्ति प्रभावित था, लेकिन राधा रानी की असली खूबसूरती उनकी भक्ति में थी। उसका जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था, जिन्हें वह प्यार से कान्हा कहती थी। राधे रानी का हर दिन कान्हा के नाम से शुरू होता और उन्हीं के नाम पे समाप्त हो जाता। राधा रानी अपने कान्हा को बहुत याद करती थी। फिर उनके दिमाग में एक चीज़ सूझी उन्हें कि क्यों ना मैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ पकवान बनाऊं। गांव के लोग कहते थे कि राधा रानी के दिल में इतना प्रेम और भक्ति है कि श्री कृष्ण स्वयं कभी कभी उनकी पूजा और भोग स्वीकार करने आते हैं, लेकिन अभी तक हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। राधे रानी कभी किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुरा देती और कहती, कान्हा हर जगह है, हर कण में है, हर जगह है, वह कहीं भी जा आ सकते हैं, उनका तो प्रेम सबके साथ ही है। फिर क्या था, एक दिन राधा रानी के मन में एक विशेष इच्छा उत्पन्न हुई कि वह चाहती थी अपने खाना के लिए कुछ विशेष पकवान बनाए जो उनके प्रेम का प्रतीक हो। उन्होंने सोचा, आलू पराठे। कान्हा को आलू पराठे बहुत पसंद हैं। कान्हा माखन के साथ, मिश्री के साथ आलू पराठे खाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे कान्हा। तब क्या था, उन्होंने राधे रानी ने सुबह सुबह उठकर गांव के बगीचे से ताजे आलू निकाले और कुछ हाथों में प्यार और आंखों में कान्हा के लिए भक्ति की चमक थी। उसने आटा गूंदा, आलू को उबाला और उसमें मसाले मिलाकर भरने के लिए चूल्हे पर तैयारी शुरू कर दी। जब वह पराठे बना रही थी तब उसकी रसोई में इतनी सुगंध, इतनी खुशबू फैल रही थी कि आसपास के लोग भी रुककर उस खुशबू को महसूस कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। राधा रानी जानती थी कि कान्हा को चूल्हे पे ऊपर बने आलू पराठे अच्छे लगते हैं, जो देसी चूल्हा था। राधा रानी ने प्यार से भोग की थाली सजाई और मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। पूजा के बाद वह उनकी मूर्ति के सामने बैठ गई, आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जैसे मंदिर के भीतर एक जोर जोर से हवा चलने लगी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा श्री कृष्ण की मूर्ति के होठों पर मुस्कुराहट है, और अपनी आंखें खोली तो देखा श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मंदिर के बाहर से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, राधे राधे, ये पराठे मुझे बहुत पसंद आए तुम्हारे। राधा रानी ने चौंक कर बाहर भागकर देखा तो एक सुंदर बालक खड़ा था। उसके हाथ में बांसुरी थी और माथे पर मोर मुकुट। उसकी आंखों में वह चंचलता और मासूमियत थी जो केवल श्री कृष्ण में है। राधा रानी समझ गई कि ये स्वयं उनके कान्हा हैं जो उसके भोग को स्वीकार करने आए हैं। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने भावुक होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। राधा रानी के आंखों आंसू रुक नहीं रहे थे, खुशी के आंसू थे। कान्हा का प्रेम। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुमने इतने प्रेम से आलू पराठे बनाए हैं, कैसे ना खाऊं। तुम जानती हो, वो भी माखन मिश्री के ऊपर छटक पड़े। तुम्हारे प्रेम के आगे तो मैं हमेशा हार जाता हूँ। राधा रानी की आंखों में खुशी के जो आंसू थे, उन्हें पराठे की थाली कान्हा के आगे रखी और देखा कि उन्होंने बड़े चाव से पराठे खाए, शुरू भी कर दिए और पता ही नहीं चला ख़त्म कब किए। कान्हा ने मस्ती भरे स्वर में कहा, राधे, तुम्हारे पराठे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि प्रेम से भरे हुए हैं। ऐसा भोजन मैंने स्वर्ग में भी नहीं किया। राधा रानी ने धीरे से कहा, कान्हा, मैं तो बस एक ही इच्छा है, मैं जीवन भर आपके लिए ऐसे प्रेम भरी रसोई में पकवान बनाती रहूं। फिर गांव वालों, उस दिन जब कान्हा पराठा खाकर मंदिर से बाहर निकले तो गांव के लोग चमत्कारिक दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। कान्हा का द्वितीय रूप और उनकी आभा देखकर सभी लोग उनके सामने नतमस्तक हुए और गांव में एक नई चेतना का संचार हुआ और हर कोई कहने लगा कि भगवान कृष्ण राधा रानी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। सभी ने नतमस्तक होकर श्री कृष्ण को अपने घर में स्वागत के लिए बुलाने कहा और कहा कि हमारे घर में भी अपने प्रिय पैर रखें। कान्हा ने गाँववासियों से कहा, गाँववासियों से, ये प्रेम और भक्ति का प्रताप है। अगर तुम भी ऐसे प्रेम से मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मैं हमेशा तुम लोगों की तरफ खींचा चला आऊँगा।
फिर क्या था, उस दिन से लेकर गांव में प्रेम और भक्ति का माहौल बना रहा और राधा रानी के आलू के परांठे की कहानी हर किसी के दिल को छू गई। गांव के लोग ना सिर्फ आलू परांठे को एक विशेष भोग मानने लगे, बल्कि हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण के लिए कई तरह आलू से बने पकवान बनाने की परंपरा शुरू हो गई। राधा रानी कान्हा जी के प्रेम से तो बहुत ही प्रसन्न हुई। राधा रानी का जीवन उसी प्रेम भक्ति में समर्पित रहा और उसके अपने कान्हा के लिए अनगिनत बार आलू पराठे बनाए और हर बार कान्हा उनके प्रेम का स्वाद चखने आते रहे। तो बस यही होता है कि सच्चा प्रेम भक्ति भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। चाहे वह आलू के परांठे हो या कोई और साधारण भोजन हो, अगर उसमें प्रेम का रंग हो तो भगवान के लिए सर्वोत्तम भोग बन जाता है। राधा रानी की भक्ति और प्रेम की कथा दूर दूर तक फैल गई और लोगों ने समझा कि सच्ची भक्ति में ना कोई दिखावा होता है, ना ही स्वार्थ, केवल प्रेम और समर्पण ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तो कैसी लगी मेरी